इतने सालों बाद आप यहाँ क्यों आई? क्यों? मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे भाई और पापा को सब बता देना चाहिए। आ गए बेटा? हाँ, आ गया डैड। अरे तुम्हें चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही डैड, वो एक्सरसाइज करते वक्त चोट लग गई थी। लेकिन आप ठीक है डैड? काफी टेंशन में लग रहे हैं। वोल्कान, मुझे एदा से बात करनी होगी। अब मुझे एल्चिन और मेरे रिश्ते पर पूरा भरोसा है। मैं दोनों से झूठ नहीं बोल सकता। आपको शुरू से ही उससे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी डैड। अब तक तो वो एक्सेप्ट कर भी लेती। मैंने कहा भी था आपसे। हाँ, तुमने ठीक कहा था। उसे लगता है कि मुझे भी अभी पता चला है, वरना वो मुझसे भी गुस्सा हो जाती। मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया था। जो भी हो डैड, हम एडा को मनाने का तरीका ढूंढ ही लेंगे। उम्मीद तो है। जल्द ही मैं एल्चिन को प्रपोज करूंगा। जितनी देर होगी उतना ही मुश्किल होते जाएगा। ओह रियली डैड? तो आप उस औरत को प्रपोज करने वाले हैं और आपका बेटा आपको सपोर्ट कर रहा है। पर एक बात आपको बता दूं, ध्यान रहे कि इस घर में या तो वो रहेगी या फिर मैं। एदा, बेटा सुनो। एदा, एदा प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। एडा! नहीं खोलूंगी। आप लोग दोनों चले जाइए। आई हेट यू। रहने दीजिए, उसे अकेला छोड़ दीजिए डैड। चीजें सुधरने की जगह बिगड़ती ही जा रही है। एदा, मेरी बेटी, वेलकम। शुक्रिया, तुमने मेरी बात रख ली। आओ इधर बैठो ना। मैं यहाँ आपकी बात सुनने नहीं आई हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे ये तक नहीं पता कि आप कैसी मॉम हैं। आप किस तरह की इंसान हैं। हम किस बारे में बात करेंगे? क्या कहेंगी आप कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम छोटी बच्ची थी पर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। मेरी गुड़िया प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए। मुझे मॉम के बिना रहने की आदत पड़ गई है। एदा, बेटा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम नहीं जानती। तुम्हें सच में लगता है कि मैं चाहती थी कि ऐसा हो? आपने एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? मैं आना चाहती थी पर आ नहीं पाई। क्यों? देखा, आप जवाब भी नहीं दे पा रही हैं। जब आप मुझे छोड़कर गई तब मैं एक छोटी बच्ची थी। कैसा दिल है आपका, और आप फिर भी खुद को मेरी मॉम कहती हैं। आपके जाने से मेरी लाइफ कितनी खाली हो गई थी, पता है आपको? क्या आप उस खालीपन को भर सकती हैं मॉम? सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने भी इस गलती की कीमत चुकाई, पर मैंने उसे एक्सेप्ट किया था कि एक दिन मैं तुम्हें मिल पाऊं, तुम्हें देख पाऊं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम बिना मां के रहो। मुझे ऐसा मजबूरी में करना पड़ा। मैंने बहुत सारी गलतियां की,
मैंने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई, पर उन्हें चुकाते वक्त भी मेरा दिल सिर्फ तुम्हारी यादों से भरा रहता था, अपने बच्चों की यादों से। तुम मानो या ना मानो। पता नहीं आपका इरादा क्या है, पर आप मेरी मॉम नहीं हैं। मुझे आपके बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे आपके नाम के अलावा और कुछ नहीं पता। मुझे पता है, और मैं उस खालीपन को कभी भर नहीं सकती। पर प्लीज बेटा, हम अब वो यादें बना सकते हैं जो जिंदगी भर हमें याद रहेगी। बेटा प्लीज, मुझे अपने से दूर मत करो, माफ कर दो मुझे। इससे पहले तो आप मुझसे कभी मिलने नहीं आई, तो अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। एदा, मेरी बच्ची, एदा मैम आइए ना। हेलो, थैंक यू सो मच। आंटी घर पर हैं क्या? हाँ, हॉल में है, आप प्लीज अंदर आइए। थैंक यू। ओह एदा बेटा, क्या बात है, कैसी हो? चलो आओ बैठो। थैंक यू सो मच आंटी। बिना बताए आ गई, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे क्या बात कर रही हो, डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? तुम्हारा भी तो घर है। बैठो बैठो ना। कैसी हो बताओ? ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? पिछले दिनों जो हुआ उसकी वजह से? तुम्हारी और डैड में दोस्ती हुई कि नहीं हुई? वो बात तो है ही, पर आज मैं आपसे किसी और बारे में बात करने आई हूँ। हाँ बेटा बताओ ना, क्या बात है? मेरी मॉम, मैं उनसे मिली थी। क्या? कब मिली तुम और कहाँ? वो कल घर आई थी, तब घर पर कोई नहीं था। वो आज मुझसे मिलना चाहती थी और मैं खुद को रोक नहीं पाई। ओहो, यकीन नहीं होता एडा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अगर ऐसा दोबारा हुआ तो जरूर बता देना बेटा। तुम वहाँ अकेली कैसे गई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या मेरी मॉम मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है, पर वो बड़ी अजीब सी लेडी है, क्या बोलूं। और क्या कहा उसने? वो मुझसे मिलते रहना चाहती हैं। मैंने पूछा कि आप इतने दिनों तक कहाँ थी? उन्होंने कहा जो कुछ हुआ उनकी मर्जी से नहीं हुआ। तब मैं बहुत छोटी थी और मुझे कुछ याद भी नहीं है। शायद आपको कुछ याद हो, वो इतने सालों तक कहाँ थी? वो तो मुझे भी नहीं पता है। सच मैंने खुद से ये सवाल कितनी बार पूछा कि कहाँ है ये औरत, बच्चों से क्यों नहीं मिल पा रही है। मुझे भी जवाब नहीं मिला इन सवालों का। तो फिर वो अचानक अभी क्यों आई हैं? आखिर उनका इरादा क्या है? मैं क्या कहूँ एडा, मुझे भी नहीं पता, पर कुछ भी हो, इतने सालों बाद उसका आना अजीब नहीं लगता? मुझे तो बहुत एबनॉर्मल लग रहा है ये सब कुछ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, पर उन्हें जाने को मजबूर किया गया था। मॉम को अपने बच्चों से अलग कौन कर सकता है? सुनो एडा बेटा, कोई ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम सच कह रही है। चाहे जो भी हो जाए, पर एक माँ को उसके बच्चों से कोई अलग नहीं कर सकता। किसी के पास इतनी ताकत नहीं होती है। सुनो बेटा, तुम मेरी बच्ची की तरह हो और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि तुम दुखी रहो। तुम पहले ही अपसेट हो, मैं समझ रही हूँ, पर हमें तुम्हारी मॉम का इरादा पता होना चाहिए, नहीं तो तुम और दुखी हो जाओगी, मैं जानती हूँ। मुझे पता है आंटी, पर उन्हें देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं उनकी हर बात पर भरोसा करना चाहती थी। मैं उनसे खुद को दूर नहीं रख पाई। ओह मेरा बच्चा। अच्छा बात सुनो, तुम्हें अपने डैड को इस बारे में बता देना चाहिए बेटा। नहीं आंटी, मैं डैड और भाई से गुस्सा हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे फिलहाल उनसे कोई बात नहीं करनी। देखो एडा, ये बहुत सीरियस मामला है और तुम्हारे डैड को ये जानने का पूरा हक है। तुम ये छिपा नहीं सकती। ठीक है तुम गुस्सा हो, पर इतनी जरूरी बात नहीं छिपानी चाहिए तुम्हें उनसे।
उन्हें बताए बिना तुम वहाँ चली गई, ये तुमने गलती की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हाँ, वो तुम्हारी मॉम है, मैं मानती हूँ, पर वो कैसी इंसान है तुम नहीं जानती। ओके आंटी, आप ठीक कह रही हैं। मैं डैड और भाई से बात करूंगी। हाँ। पर प्लीज मुझसे पहले आप उन्हें कुछ मत बताना। नहीं बेटा, पर डैड को बताने के बाद मुझे जरूर बता देना, नहीं तो मुझे फिक्र होगी। ठीक है। आप नेहत अंकल को भी नहीं बताएंगी ना? कभी नहीं। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। सुनो डार्लिंग, तुम गुस्सा मत होना, पर अगर ऐसा कुछ फिर से हुआ तो प्लीज मुझे जरूर कॉल करना, ओके? ठीक है आंटी। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना, आराम से जाना। ओह, निहात तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ सेल्डा, बोलो क्या हुआ? बशक एडा से मिली। क्या? वो एडा से मिली क्या? हाँ निहात, हमने जितना सोचा था वो औरत उससे ज्यादा खतरनाक और पागल है। जरा सोचो, वो उनके घर गई थी, उसने एडा से बात की और उससे कहा कि उसे घर से निकाल दिया था और बच्चों से मिलने नहीं दिया गया। बताओ। वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गई है। मुझे अभी सिनान से बात करनी होगी, ठीक है? मैं देखता हूँ। सही कहा निहात। बेतुल, सिनान अपने ऑफिस में है क्या? उसे फौरन मेरे ऑफिस में आने को कहो। बशाक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं जानसू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं उन पर भरोसा कर सकती हूँ? हाँ, आखिर वो तुम्हारी माँ है। मॉम, मैं इतनी बड़ी हो गई पर मुझे उनकी एक भी बात याद नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर इस बारे में तुम्हें अंकल सिनान से बात करनी चाहिए। हो सकता है उन्होंने इस बारे में तुम्हें कुछ बताया ना हो। हाँ, अगर वो फिर नहीं आई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब वो ऐसे आती हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ जानसू। सेल्डा आंटी का क्या कहना है? वो क्या कहेंगी? वो भी मेरी बात सुनकर सरप्राइज हो गई थी। उन्होंने अंकल को बता दिया होगा। ऐसी बात छिपा भी तो नहीं सकते। इस बात का सब पर क्या असर होगा? अब क्या करोगी? उनसे लगातार मिलती रहोगी? पता नहीं, मुझे जल्द ही डैड और भाई से बात करनी होगी। वो ठीक होगा, वो सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे। हाँ। ओह एडा डार्लिंग, हेलो। कैसी हो तुम? हेलो। ओह डियर एदा, उस दिन हम बात नहीं कर पाए। हम क्या बात करेंगे चार्ला? मैंने सारी जरूरी चीजों के बारे में डैड से बात कर ली है। शायद उन्होंने बताया नहीं। जो भी हो, मैं लेट हो रही हूँ, चलती हूँ। उफ, ये क्या किया तुमने? जो किया ठीक किया, उन्हें अपनी सही जगह बता दी। वो लोग क्या कह रहे थे मॉम? मुझे भी नहीं पता चला। एदा, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, अंदर आ जाओ। तुम अब भी हमसे गुस्सा हो? मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ भाई। यहाँ पर सब अपनी मर्जी चलाते हैं। एदा, डैड पहली बार इतने खुश हैं। तुम भी देख सकती हो। ऐसा बिहेव करने का कोई फायदा नहीं है, समझो इस बात को। क्या डैड मॉम के साथ खुश थे? ये कैसा सवाल है? पता नहीं, बस जानना है।
क्या लगता है मॉम वापस क्यों नहीं आई? उन्होंने एक बार भी हमें कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि मॉम हमें छोड़कर चली गई थी। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो तुम। शायद उनसे जबरदस्ती ऐसा करवाया गया हो, हमें क्या पता। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो एक माँ को उसके बच्चों से अलग कर दे, समझ गई तुम? मैंने कहा ना, छोड़ो इस बात को। अब पर भाई, मुझे लगता है कि कैसी हो तुम बेटा? तुम ठीक तो हो एदा? हाँ, मैं ठीक हूँ डैड। और आप? मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं एदा? डैड, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आज तो अपनी मॉम से मिली थी ना? क्या? मॉम से मिली? हाँ, मिली थी। तब घर पर कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें मुझसे मिलना है, तो आज मैं उनसे मिलने गई थी। एडा, तुम आखिर उस औरत से कैसे मिल सकती हो? हाँ, मिली तो मिली, तुमने हमें बताना भी ठीक नहीं समझा। भाई, मैं तब बहुत गुस्से में थी। तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है एदा। ये जो कुछ भी हुआ है आप ही की वजह से हुआ है डैड। कभी सोचा जब मुझे आपके और एल्चिन के बारे में पता चला तब कैसा लगा था? डैड से ऐसे बात मत करो एडा। ओह अच्छा, आपने भी तो मुझसे सच छुपाया था ना? और आप ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि आप इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं, जबकि आपको सब कुछ पता था। क्यों? सही कहा ना? इसलिए मैंने नहीं बताया कि मैं मॉम से मिली थी। जो हमें सालों से नहीं मिली वो हमारी मॉम नहीं हो सकती। हकीकत का सामना करना सीखो। मेरी बात सुनो एदा, मैं कई दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तुम्हारा गुस्सा होना, दुखी होना जायज है, पर ये दोनों ही हालात बिल्कुल अलग है। तुम्हारा इरादा नेक है, मुझे पता है इस मामले में तुम बहुत सेंसिटिव हो, पर उसका इरादा कैसे पता होगा जिसने हमें सालों से कॉल नहीं किया? क्या तुम बता सकती हो वो क्या सोच रही होगी? तुम तो उसे जानती तक नहीं हो। आप ठीक कह रहे हैं डैड। एदा, अगर उसने तुम्हें फिर से कॉल किया तो सबसे पहले मुझे बताना, उससे पहले मैं बात करूंगा, ठीक है बेटा? मेरा बच्चा। कैसी हो एडा? अरे अंकल, आप यहाँ पर कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। आइए बैठिए। मैं समझ सकता हूँ एडा। इन दिनों तुम्हें लगातार एक के बाद एक शौक लग रहे हैं। हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है, हर किसी की अपनी राय है, और तुम नहीं जानती कि क्या करूं और क्या सोचूं। हाँ, और तुम सही भी हो। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आया हूं कि अब तुम अपने फैसले अपने आप लेने लायक हो गई हो। हो सकता है तुम मुझ पर नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी मां वापस लौट आई है। अंकल। एडा, प्लीज प्लीज रुको और पहले मेरी बात सुनो। कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, सबसे पहले मुझे पता चला, और ये बात मैंने तुम्हारे और वोल्कान के अलावा किसी को नहीं बताई, उसे भी जिसे ये बात सबसे पहले जानने का हक था। मैं तुम्हें किसी कीमत पे अंधेरे में नहीं रखना चाहता था, बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। मेरी मॉम से? मुझे उनसे क्या खतरा हो सकता है? हाँ, मुझे लगा कि वो शायद तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन तुम्हारे अलावा मैंने और एक इंसान का बहुत बुरी तरह से दिल दुखाया है। तुम्हारे डैड का, जो एक अडल्ट है और जो 2 बहुत काबिल बच्चों का पिता है, लेकिन वो मेरा छोटा भाई भी तो है। तो एडा, इन शॉर्ट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग अपनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, जो मानता हूँ कि मुझसे भी हुई हैं। जैसे सिनान ने तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए एल्चिन वाली बात बिल्कुल छुपा के रखी, या मुझे ले लो कि तुम्हारी माँ लौट आई और ये बात मैंने तुमसे छुपा कर रखी। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे डैड और तुम सब मुझे माफ जरूर कर दोगे।
अंकल। मेरी बच्ची, देखा ना, कभी कभी बड़े भी बच्चों की तरह पेश आया करते हैं। अब मुझे यकीन है कि तुम अपने डैड को भी समझने की कोशिश करोगी। उसे समझो और उसे माफ कर दो। Boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.